नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। महाकुंभ के पावन शाही स्नान के अवसर पर विशाल फाउंडेशन ने अपनी नवीनतम पहल माध्यम का शुभारंभ किया। मुहिम से अवगत कराते हुए संस्था के प्रवक्ता ने बताया, माध्यम पहल का उद्देश्य सनातन धर्म के शाश्वत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच सेतु का निर्माण करना है, जिससे हमारी प्राचीन परंपराएं युवाओं समेत आम जनता तक सुलभ हो सके। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी संतोषानंद गिरि जी महाराज, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के योग गुरु ने उपस्थित होकर योग, आयुर्वेद एवं अन्य प्राचीन विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला। स्वामी संतोषानंद गिरि जी महाराज ने विशाल फाउंडेशन की इस पहल की गहरी सराहना करते हुए पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी प्रदान किया। पूजनीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी उमा कांतानंद सरस्वती जी महाराज ने भी इस मुहिम को पुरजोर तौर पर आगे बढ़ाने के लिए अपना विशेष आशीर्वाद भी पेश किया। अंतर्राष्ट्रीय संत परम पूज्य गुरुदेव महामनीषी स्वामी निरंजन जी महाराज, पीठाधीश्वर पुरुषार्थ आश्रम हरिद्वार ने वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को दोहराते हुए ये बताया कि सनातन धर्म संपूर्ण विश्व को एक परिवार में परिवर्तित करने की अद्भुत क्षमता रखता है, परंतु इसके लिए हिंदू एवं हिंदुत्व को जड़ता से दूर होना होगा। कथावाचक साध्वी देवी विष्णुप्रिया जी ने जोर देकर कहा कि 21वीं सदी में भारत को विश्वगुरु बनाने में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अरविंद मिश्रा जी ने माध्यम पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रयास से युवाओं में हमारे प्राचीन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और वे दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से अवगत हो सकेंगे, जिससे ज्योतिष का सही महत्व लोगों के बीच पहुंचेगा और ये बड़े व्यापक रूप से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाएगा। विशाल फाउंडेशन के अध्यक्ष विक्की सिंह दसौंधी ने समारोह में विस्तृत परिचय देते हुए बताया कि वर्षों की शोध एवं प्रयास के पश्चात ज्ञान अमृत को आम जनता के लिए सुलभ बनाया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि माध्यम पहल के अंतर्गत हिंदू धर्म के छिपे हुए और अत्यधिक ऊर्जावान मंदिरों एवं मठों की पहचान, नवीनीकरण एवं प्रचार प्रसार का भी महत्वपूर्ण काम किया जाएगा। ज्ञान गंगा को जारी रखते हुए संस्था की चेयरपर्सन सोनी दसौंधी ने कहा कि इन पवित्र स्थलों की दिव्य ऊर्जा का उपयोग मानवों की मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं के उपचार हेतु किया जाएगा। सम्मेलन में विशाल फाउंडेशन के सचिव ललित कुमार ने माध्यम पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही वेबसाइट भी लाइव हो जाएगी, जिससे विश्व के किसी भी कोने से आम लोग उन पवित्र स्थलों पर पूजा बुक करा सकेंगे, जो पहले केवल विशिष्ट वर्ग तक सीमित थी। युवा सनातनियों का नेतृत्व कर रहे विक्रांत रावल ने भी सभी युवाओं की ओर से मुहिम का स्वागत किया। समारोह के समापन पर R.D. सिंह, पूर्व सलाहकार भारत सरकार, ने इस युवा प्रेरित पहल की सफलता का पूर्वानुमान व्यक्त किया। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्यों ने क्या क्या संदेश दिए। जैसा कि महाकुंभ चल रहा है, जिसमें पूर्ण कुंभ के नाम से भी इस समय बड़ा विख्यात है, और अभी अमृत उत्सव चल रहा है, अमृत का समय चल रहा है। इसी दिव्य संयोग में एक बड़ा दिव्य फाउंडेशन हमारे सामने उभर करके आ रहा है, जिसका नाम है विशाल फाउंडेशन माध्यम। माध्यम शब्द ही बहुत सुंदर होता है और यहाँ पे आकर के इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया है। विशाल फाउंडेशन माध्यम के तत्वाधान में ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं या इनकी योजनाएं हैं, जो हम सब को एक बार जरूर देखना और सुनना चाहिए। जैसे कि हमारे जो मठ मंदिर हैं, जो हमारे पौराणिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थान हैं, जो मठ मंदिर पुराने हो गए, ऐतिहासिक है और उनके जीर्णोद्धार पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, जिनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, ऐसे मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार का कार्य विशाल फाउंडेशन माध्यम के तत्वाधान पे किया जा रहा है। उन आश्रमों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, या आम जनता को, जो सनातन धर्म के साधक हैं, जो वैष्णव है, जो भगवान को मानते हैं, जिनकी श्रद्धा रखती है, उन्हें ऐसे ऐसे आश्रमों से, ऐसे ऐसे मठों से जोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जो कि हमने ना कभी सुना था ना कभी जाना, क्योंकि हम कहते हैं कि जिनमें योग्यता होती है वो अपनी योग्यता की गुणानुगाथा नहीं गाते। तो ऐसे बहुत सारे आश्रम, मठ हैं जो हमारे जानकारी में नहीं है, गुप्त रूप से हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं हमारे सनातन धर्म से संबंधित,
हमारे समाज से संबंधित, तो ऐसे मठों को, आश्रमों को आप हमारे आम जनता के सामने ला रहे हैं, या आम जनता को वहां तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दूसरी बात ये, जैसा कि महाकुंभ चल रहा है, ये केवल गंगा यमुना सरस्वती का ही संगम नहीं है। यहाँ पे आने के बाद हमें ऐसे ऐसे संतों का दर्शन हो रहा है जिनका दर्शन दुर्लभ है, जो हिमालय को छोड़ करके कभी बाहर निकलते ही नहीं है, जिनका जीवन शैली, जिनका आहार और रहन सहन, वेशभूषा और भगवान की भक्ति ही जिनका आधार है, वो कभी अपने उस संसार को छोड़ करके इस माया जाल में निकलते नहीं, फंसते नहीं। तो हमें ऐसे ऐसे साधु संतों का दर्शन हो रहा है। तो ऐसे साधु संतों के समकक्ष तक हमें ले जाने का कार्य, इनका आशीर्वाद प्राप्त करने का कार्य हमारा विशाल फाउंडेशन माध्यम के तत्वाधान में किया जा रहा है, ताकि हमें भी इनकी कृपा प्राप्त हो सके। और हमारा जो ये भारतवर्ष है, भारत देश है, ये साधु संतों की धरोहर रह चुकी है। ये हमारी जड़ है, ये हमारा अस्तित्व है और ये हमारी पहचान है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ विशाल फाउंडेशन माध्यम को कि आप ऐसे ही दिव्य दिव्य कार्य करते रहिए। आप हमारे समाज से जुड़े हुए जितने भी सुंदर कार्य हैं, जैसे कि जो विकलांग हैं उनके लिए, जो दिव्यांग हैं उनके लिए आप काम कर रहे हैं, और ऐसे जो दबे कुचले लोग हैं, जो हमारी दबी कुचली धरोहर है, जिन पे अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उस पे आप कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये कार्य एक दिन रंग लाएगा। आप देश में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी आप जा करके अपनी सनातन संस्कृति के झंडे को फहराएंगे और हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय प्रयागराज। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। मैं आपका महामंडलेश्वर योग गुरु स्वामी संतोषानंद गिरी। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि विशाल फाउंडेशन के माध्यम से पूरे देश में सनातनियों के जो संरक्षण का केंद्र है मंदिर मठ, उसके पुनरुद्धार के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, मठ मंदिर जहाँ जहाँ टूटे हैं उसके जीर्णोद्धार के लिए विशाल फाउंडेशन एक बहुत ही बड़ा कार्य कर रहा है। हमारे अनंत प्रिय विक्की सिंह जी, जो हमारे बहुत ही आत्मप्रिय हैं, इनकी प्रेरणा से, विशाल फाउंडेशन के चेयरमैन की प्रेरणा से आप लोग बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द माध्यम एक वेबसाइट पोर्टल के रूप में लॉन्च करके उसको पूरे दुनिया में मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी के माध्यम जो होगा हमारा ऐसा साइट, जिसके माध्यम से लोग जान सकेंगे कि कहाँ कौन सा मंदिर में क्या खराबी है, कहाँ जीर्णोद्धार करना है। इसमें एक बहुत बड़ा मुहिम हम लोगों ने छेड़ा है। और विशाल फाउंडेशन को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि सनातन बचेगा तो हिंदू बचेंगे। यदि सनातन ही नहीं रहा तो हिंदू का क्या अस्तित्व रह जाएगा। इसलिए आए, बढ़ चढ़ करके इस फाउंडेशन से जुड़े, बढ़ चढ़ करके विशाल फाउंडेशन को बहुत विशाल बनाए, इतना विशाल बना दें कि इसी की छत्र छाया में सारे सनातनियों को अखंड कार्य करना है, ताकि हिंदुत्व जब तक हम लोग मजबूत रहेंगे तभी हमारा सनातन धर्म का गौरव राष्ट्र स्तर से विश्व स्तर तक हम फैल सकेंगे। इसलिए आए, मिलजुल करके सब साथ चले। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। महाकुंभ 2025 प्रयागराज का एक पावन समय महाकुंभ समापन की ओर है। इस अमृत बिंदु की वेला पे पूरे दुनिया के लोग अमृत तत्व को प्राप्ति के लिए लालायित हैं। बहुत लोग अमृत को प्राप्त करके जा चुके हैं, आ चुके हैं। इसी वेला में विशाल फाउंडेशन के माध्यम से जन जागृति के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। मैं उम्मीद करता हूं कि विशाल फाउंडेशन देश में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनकर के एक बहुत अच्छा काम करेगा। वैदिक जो पांडुलिपियां हमारी हैं, जिनको प्रकाशित नहीं किया गया है, उनके प्रकाशन पर
जो हमारे मंदिर जीर्ण शीर्ण हैं उनके जीर्णोद्धार पर, जो दबे और कुचले मंदिर पड़े हुए हैं उनके ऊपर, मंदिर पर जो अनऑथराइज कब्जा है उनको साफ सुथरा करके समाज को अर्पित कर देना, और जितने संत महात्मा हैं उनको भी आपस में जोड़ने का काम ये फाउंडेशन करता है, आगे करेगा। मैं चाहूंगा कि भारत में नहीं अपितु सुदूरवर्ती क्षेत्र लाओस, चंपादेश, जिसको हम बोलते हैं वियतनाम, चंपा देश था, चंप वंशीय हिंदू आज भी वहां पर है। 60-70 हजार जिनकी संख्या है। आज भी उस देश के वो संरक्षित प्रजाति के रूप में, संरक्षित धर्म के रूप में है। 5-7 मंदिर हैं, कुछ मंदिरों में जो 5 से 7 हजार प्राचीन काल के मंदिर हैं। उन मंदिरों से लेकर के कंबोडिया का अंकोर मंदिर से लेकर के तमाम ऐसी जगह पर मंदिर बने हुए हैं, और भी कई क्षेत्रों में इन मंदिरों का जीर्णोद्धार इनके सद प्रयासों के माध्यम से होता रहेगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। हमको उम्मीद है कि ये प्रयागराज भूमि से अच्छा संदेश, प्रयागराज का कुंभ मेला मिलन स्थली और बिछुड़न स्थली के रूप में प्रख्यात रहता है, लेकिन अब तो बहुत बड़े बड़े CCTV कैमरा, सभी के पास मोबाइल फोन, तो इतनी दोस्तियाँ बन गई है। अब इन सब चीज़ों को फिल्मों के माध्यम से जो दिखाया गया है उसको दुष्प्रचारित नहीं किया जाए। कुंभ महापर्व हमारा पवित्र शब्द है, हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा गया है, इसलिए इसको क्रिकेट कुंभ, किसान कुंभ या अन्य जगहों पर कुंभ के रूप में प्रयोग न किया जाए। ये हमारे धर्म शब्द का अपमान होगा, जिससे दूसरे धर्म के लोग उनके शब्दों का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार राजनीतिक दल या राजनीतिक लोग या सामाजिक लोग इस शब्द का प्रयोग करके हमारी सनातन धर्म की घटना को गिराते हैं। इसलिए कुंभ महाकुंभ का पर्व हमारा सनातन संस्कृति का हिस्सा है, उसको कहीं पर प्रयोग न किया जाए। इस पर भी अभियान चलाया जाएगा और भारत अपनी गौरव गाथा की स्वर्णिम इतिहास की लौटेगा, ऐसा विशाल फाउंडेशन का प्रयास रहेगा। बहुत बहुत स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।